हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष शर्मा और आज की इस वीडियो में बात करने वाले होंगे एआई बूट कैम्प के बारे में। अगर एआई आपके लिए एक नई टेक्नोलॉजी है और अगर आपके लिए नई टेक्नोलॉजी नहीं भी है, अगर आप इसको डेली लाइफ में एज अ डेवलपर और एज अ स्टूडेंट आप यूज़ भी करते हो, देन स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं। ठीक है, अगर हम इसे लाइक 100% लेवरेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होती है। ठीक है, तो एआई भी एक ऐसी चीज़ है यार कि इसके बारे में एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स वगैरह तो कहीं लाइक प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए आई थिंक कि इससे पहले ऐसी कोई वीडियो नहीं बनी होगी जिसमें उसके बारे में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे कोर्सेज के बारे में उसको लिस्ट डाउन किया गया होगा, जहाँ पे लाइक यू विल गेट अ proper structured roadmap of AI कि how to learn AI and how to utilize AI into your daily life as a student, as a developer or as a senior engineer also। okay, ठीक है, तो let's begin our video and उससे भी पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया then do subscribe to this channel because in the future also I'll bring educational and informative content related to the field of computer science। okay, so let us begin this video। तो देखो यार, आजकल ऐसा है कि हर किसी को क्लाउड एपीआईज के बारे में जानना है, लैंगचेन के बारे में जानना है, एमसीपी, आरएजी, नंबर ऑफ बहुत सारी अदर टेक्नोलॉजीज हैं जिसके बारे में सबको जानना है। ठीक है, ये ऐसा चीज़ है कि हाँ, थोड़ा सा फैसिनेटिंग लग सकता है बट एक्चुअली में यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। ठीक है, तो इसीलिए लाइक आई विल सजेस्ट कि जब तक आपको, अगर मान लो आप स्प्रिंग बूट पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप माइक्रो सर्विसेज बनाते हो तो उसके लिए भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्ट एपीआईज कैसे बनाते हैं, है ना। तो इसीलिए यार, जब तक आपको अगर अच्छे से लेवरेज करना है एआई, ठीक है, तो कोई भी, अगर आप क्लाउड यूज़ करते हो, कोपायलट, टैब 9, चैट जीपीटी वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो, अगर आपको अच्छे से लेवरेज करना है देन यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ एआई। ठीक है, तो ये इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि आई लाइक हैव अ रोड मैप फॉर यू कि उसमें आप स्टार्टिंग से फ्रॉम जीरो, ठीक है, वहाँ से आप लाइक स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं आता वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन प्रोग्रेस। After doing these courses you will feel कि you get ahead of 90% of the people who are not leveraging AI to the fullest। ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा। एंड अगर आप एक जावा डेवलपर हो, अगर आप एक रिएक्ट डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, फुल स्टैक व्हाटएवर, अगर आप एक डेवलपर हो, ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट भी हो, ठीक है, तो स्टूडेंट की तो मैं बात बाद में करूँगा। अगर आप एक डेवलपर हो, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, ठीक है, आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, स्प्रिंग बूट, जावा, माइक्रो सर्विसेज, सब कुछ आपको पता है, ठीक है, और रिएक्ट के बारे में आपको फ्रंट एंड की सारी टेक्नोलॉजीज पता है, देन ऐसा है यार कि आपको 70% स्किल्स आपके पास हैं ऑलरेडी। ठीक है, 70-80%, आई थिंक 70-75%। ठीक है, बिकॉज आजकल इंटरव्यूज़ का पैटर्न चेंज हो चुका है पूरा। ठीक है, और इंटरव्यूज़ का पैटर्न चेंज हो गया है। इससे मेरा ये मतलब है कि एआई बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं वो लोग। ठीक है, अगर आपको एआई नहीं आता देन लाइक बहुत कम प्रेफरेंस दी जाएगी आपको अगर आप इंटरव्यूज़ देने जाओगे आजकल। ठीक है, तो इसीलिए यार एआई को जानना और एआई के बारे में जानना और एआई को यूज़ करना, ठीक है, अपने टास्क के साथ, दैट हैज़ बिकम अ वेरी इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट लाइक एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो इसीलिए 70% स्किल्स आपके पास हैं अगर आप एक डेवलपर हो, लेकिन यू आर मिसिंग द एआई स्टैक। ठीक है, तो वो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कैसे हम लोगों को इसके बारे में सीखना है। ठीक है, एंड आई ऑल्सो रिकमेंड कि आप स्टार्ट कर देना कोर्सेज। ठीक है, जब मैं लाइक ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोर्सेज फ्री हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज क्या, सारी कोर्सेज फ्री हैं। ठीक है, तो ऐसा आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। ठीक है, एंड यू विल गेन नॉलेज। ठीक है, और बाकी ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर रोड मैप। ठीक है, तो दिस इज द रोड मैप एक्चुअली एआई बूट कैम्प वेयर यू विल स्टार्ट विथ लर्निंग क्लाउड एंड मॉडर्न एलएलएम्स एंड देन यू विल प्रोग्रेस। ठीक है, लेकिन देखो, क्लाउड को मैंने एज अ रेफरेंस यूज़ किया इस वीडियो में बिकॉज क्लाउड इज लाइक एज अ डेवलपर, अगर आप एक डेवलपर ऑलरेडी, तो यू विल अंडरस्टैंड कि वाई मैंने क्लाउड को यूज़ किया, बिकॉज हम लोग क्लाउड भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लाउड ही ज़्यादा यूज़ करते हैं एक्चुअली, चैट जीपीटी एंड कोपायलट वगैरह, एंड मतलब वो डिपेंड करता है। ठीक है, बट एज अ डेवलपर आई थिंक 50% से ज़्यादा डेवलपर्स क्लाउड ही यूज़ करते हैं। तो आई विल ऑल्सो टेक क्लाउड एज अ रेफरेंस टू लाइक शेयर ऑल दिस कोर्सेज विथ यू। ठीक है, एंड शेयर ऑल दिस पाथ्स विथ यू। ठीक है, तो नंबर 1 इज़ आवर क्लाउड एंड मॉडर्न एलएलएम्स। ठीक है, आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट भी हो यार, यू कैन स्टिल लर्न। ठीक है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं कि अगर आप इंजीनियर जब तक नहीं बनोगे तब तक आप नहीं पढ़ सकते हो एआई। ठीक है, अगर ये सब पढ़ लोगे आप अभी भी, तो आपको भी एक एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है, अपने पीयर्स से। तो यार पहला है इसका क्लाउड एंड मॉडर्न एलएलएम्स। ठीक है, एंड इसको आप कहाँ से पढ़ सकते हो, देखो, तो पहला ये जो कोर्स है इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा क्या क्या चीज़, वो मैं बताता हूँ पहले। तो हाउ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स थिंक एंड टोकन्स क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होते हैं, प्रॉम्प्टिंग की बेसिक्स क्या होती है। ठीक है, हमें प्रॉम्प्ट करना तो आता है बस, हाँ, कि रिस्पॉन्स हमने डाल दिया, लाइक इनपुट डाल दिया एंड आउटपुट आ गया, एंड दैट इज़ नॉट व्हाट एआई इज। ठीक है, वो उसको चैट प्रॉम्प्टर वॉट एवर, लाइक एक टूल, वो उसको वो वैसे यूज़ नहीं करना है बेसिकली, मेरा ये कहने का मतलब, बिकॉज इट इज़ मोर देन दैट। ठीक है, तो वही उस वीडियो में हम लोग, इस वीडियो में एक्चुअली वही जानने वाले होंगे कि वाई इट इज़ मोर देन दैट। ओके, सो नंबर 1 इज क्लाउड एंड मॉडर्न एलएलएम्स एंड दिस यू कैन स्टार्ट विद डूइंग दिस कोर्स, ओके, विच इज़ क्लाउड 101। ओके, एंड इट इज़ बाय एंथ्रोपिक एक्चुअली। एंड जैसा मैंने पहले बताया, इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में, एंड देन टोकन्स, कॉन्टेक्स्ट विंडोज़,
प्रॉम्प्टिंग बेसिक्स, कन्वर्सेशंस, व्हाटएवर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, जिससे कि आपको आगे जा करके ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हाँ यार ऐसे ये क्या टर्म है या फिर क्या लाइक इसकी क्या बेसिकली कॉन्टेक्स्ट है इस पर्टिकुलर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज देखो अगर आपका जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा आगे जाकर आपको प्रॉब्लम होना ही है, ठीक है। बीएससी के लिए भी अगर आपको वो पैटर्न नहीं पता है, अगर आपको एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम नहीं पता है, ठीक है, तो आगे जाकर आपको तो प्रॉब्लम होता ही होगा। तो इसीलिए यार वो बेसिकली यही चीज़ है यहाँ पे भी कि अगर आपको एआई के बारे में अच्छे से पढ़ना है देन यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्लॉड 101 आई हाईली रिकमेंड, ठीक है। आई हैव आल्सो डन दिस कोर्स एंड इट इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट टू मेक योर कैरियर इन एआई आल्सो, ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो स्टार्ट एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री, ओके। एंड या बेसिक है ये, ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट पर्टिकुलर जो हमारा पाथ है, ठीक है, विच इज़ एआई कोडिंग विद क्लाउड कोड, ठीक है। तो ये मैं इसके लिए भी मैं कोर्स बता देता हूँ विच इज़ क्लाउड कोड 101, ओके। तो ये देखो यार क्लाउड 101 है, क्लाउड कोड 101 है, ओके। तो जैसा क्लाउड में उसके बारे में लाइक पहला ऐसा है कि क्लाउड के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा सब कुछ, एंड देन क्लाउड कोड 101 में क्लाउड कोड के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा, दैट इज़ वेरी बेसिक। बट वाई क्लाउड कोड? बिकॉज एज अ डेवलपर हमें लाइक मोस्ट ऑफ द टास्क हमारा लाइक देखो 50% 60% तो कोडिंग ही रहता है, ठीक है। देन डॉक्यूमेंटेशन रहता है, देन बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन कोडिंग इज इंटीग्रल पार्ट इफ यू आर डेवलपर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोल रहा हूँ कि क्लाउड कोड 101 इज अ वेरी पावरफुल टूल इफ यू आर अ डेवलपर ऑलरेडी, ओके। तो आई थिंक ऑलरेडी आप लोगों ने यूज़ किया ही होगा, तो इसीलिए लाइक अगर आपको इसके बारे में नहीं पता देन यू कैन रीड अबाउट एंड यू कैन डू दिस कोर्स बेसिकली, ठीक है, क्लाउड कोड 101। एंड इसमें आपको यार बहुत सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है, जो कि लाइक आई एज्यूम दैट मतलब मुझे भी जब मैंने ये कोर्स किया था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं आती थी, ठीक है। तो इसीलिए यार ये कोर्स भी एक अच्छा कोर्स है, ठीक है। एंड इसमें आपको रिफैक्टरिंग, डिबगिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंट जनरेशन कैसे करते हैं, ठीक है, एडिट कैसे करते हैं कोड, एंड एआई असिस्टेड डेवलपमेंट कैसे करते हैं, तो हर एक चीज़ के बारे में इसको लाइक यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट, ओके, इफ़ यू डू दिस कोर्स, ओके। तो ऐसे बस लाइक ऐसा नहीं मतलब कि ऊपर से ओवरव्यू पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता है, वो आपको डेफ में जा करके हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एंड इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ओके। फास्टर डिबगिंग हो जाएगी आपकी, कोड रिव्यूज़ अगर आप करते हो, अगर आप सीनियर इंजीनियर हो, ठीक है, तो कोड रिव्यूज़ तो करना पड़ता है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो वो भी आपकी इंप्रूव हो जाए, मतलब इंप्रूव क्या लाइक यू इट विल हेल्प यू अलॉट क्लाउड कोड, ओके। बट ये नहीं कि ब्लाइंडली करना है, बट हाँ, बट येस देयर विल बी अ बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट, नॉट अ बिट ऑफ बट या मोर देन दैट इवन improvement in what you are doing right now without cloud code if you are doing, okay। So yeah, this is our second course. Now we come to our path back and this is the third path which is building projects with cloud, okay। तो देखो यार अभी हम लोगों ने क्लाउड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, क्लाउड कोड के बारे में पढ़ लिया, ओके। देन कम्स क्लाउड, I think इस कोर्स में I am gonna recommend this particular thing which is cloud code in action, yes। So this is cloud code in action, okay। So अभी हम लोगों ने cloud code को पढ़ लिया अच्छे से, then what we need to do कि हमें ये समझना है कि how do we apply these things, okay। Because application के बिना like you do not like it is worthless, right। सो जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे जो आपने पढ़ा है तो इट इज़ वर्थलेस। तो क्लाउड कोड इन एक्शन इज़ अ वेरी 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 गुड कोर्स, ओके, इफ़ यू वांट टू सी की हाउ क्लाउड कोड कैन डू थिंग्स फॉर यू, ओके। सो हाउ कैन यू बिल्ड रियल प्रोजेक्ट्स एक्चुअली यूजिंग क्लाउड कोड, सो दैट इज़ अ वेरी गुड कोर्स, ओके। एंड वॉचिंग ट्यूटोरियल्स, ये वीडियो देखोगे आप, ठीक है, रोड मैप की वीडियो देखोगे, लेकिन इससे आपको मतलब सब कुछ तो पता नहीं चलेगा जब तक आप जा करके कोर्स एक्चुअली में नहीं करोगे, देन तब तक आपको लाइक यू हैव टू डू द कोर्स एक्चुअली, ओके। सो इसीलिए यू कैन डू दिस क्लाउड कोड इन एक्शन एक्चुअली विच इज़ अबाउट रियल वर्क फ्लोज, ठीक है, प्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स, प्रोडक्शन में कोड कैसे लिखा जाता है, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। हाउ डू यू इंटीग्रेट योर एआई पर्टिकुलर वॉट एवर यू यूज, ओके, टू योर एप्लीकेशंस, ओके। तो हाउ कैसे वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड देन हाउ कैन यू डीबग विथ एआई, हाउ कैन यू यूज क्लाउड कोड इन लार्ज डेटाबेसेस, करेक्ट, क्योंकि आपका जो भी डेटाबेस होने वाला है वो लाइक लार्ज ही होगा ऑलरेडी, क्योंकि आप अपने स्टार्टअप में तो काम नहीं कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, बट हाँ लाइक वो जो भी कंपनी आप में काम कर रहे हो तो वो लार्ज डेटाबेसेस हैं, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हाउ डू यू डू इट, यू कैन गेट द पर्टिकुलर नॉलेज हियर, ओके। स्टेज 4, ओके, स्टेज 4 इज लर्न एआई एजेंट स्किल्स। अब यार दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स विच आई टेल की यू कैन डू, वाई, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ रीजन। फर्स्ट रीजन इज दैट कि देखो एआई एक लेमैन जब यूज़ करता है, ठीक है, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज़ करता है, ठीक है, द स्किल्स अगर नहीं आता है, ठीक है, देन यू आर यूजिंग इट एज अ लेमैन, ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो, और मतलब लाइक इनिशियल डेज में मुझे भी नहीं आता था, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि लाइक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्स इन दिस पर्टिकुलर रोड मैप, बिकॉज एआई एजेंट स्किल्स यार एक बहुत ज़्यादा लाइक इट विल गिव यू अ वेरी बिगर एडवांटेज इफ यू डू नॉट नो अबाउट स्किल्स। वाई, बिकॉज देखो स्किल्स ऐसी चीज़ है यार कि पहला तो ये केस है कि अगर आप
AI को चैट करते हो, आप चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर रहे हो, उसमें आपने प्रॉम्प्ट डाला, देन आपको आउटपुट मिल गया, ठीक है। ये बेसिक AI का यूज़ केस अगर आपको करना है तो ऐसे कर सकते हो। अगली बार अगर आपको लाइक मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप फिर से नई चैट विंडो खोल करके आप डाल सकते हो, या फिर उसमें भी डाल सकते हो, ठीक है। आप अपने इनपुट को एंड देन आउटपुट मिल जाएगा आपको। अगर आपको उसके बाद भी करना है देन यू कैन, हाँ बेसिक आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है, मान लो आप PR रिव्यू कर रहे हो आप, ठीक है, तो PR रिव्यू आपने एक बार किया, 2 बार किया, और आपको जाहिर सी बात है आपको आगे भी मिलने वाली होगी PR रिव्यू, ठीक है। तो वो आप बार बार करते ही रहोगे, ठीक है। बार बार आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ ऐसे हमारा ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, हर एक चीज़ को आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ओके। अगर मैं एक और चीज़ की बात करता हूँ, मान लो आपको यूनिट टेस्ट लिखना है, ठीक है, एज ए डेवलपर हमें लिखना पड़ता है यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, वॉटएवर, ठीक है। अगर आपको वो लिखना है देन उसके लिए भी आपको लाइक यू हैव टू अगेन बार बार आपको फॉर्मेट समझाना पड़ेगा, बार बार आपको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा पर्टिकुलर AI को, तो वो भी एक काइंड ऑफ रिपीटेटिव वर्क है। तो अभी मैं ऐसे 10 एग्जाम्पल्स और दे सकता हूँ। बेसिक मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक रिपीटेटिव काम कर रहे हो, ठीक है, बार बार कर रहे हो एक ही चीज़, ठीक है, बी इट PR रिव्यू, बी इट टेस्टिंग, बी इट डूइंग डेवलपमेंट, बी इट डूइंग अ पर्टिकुलर बग फिक्स, व्हाटएवर, ठीक है। अगर आप करते हो ऐसा देन स्किल्स बिकम्स द रियल डिफरेंशिएटर, ठीक है। आप PR रिव्यू करते हो, आप PR रिव्यू के लिए एक स्किल बना लो। आप यूनिट टेस्ट लिखते हो, आप यूनिट टेस्ट के लिए एक स्किल बना लो, ठीक है। और बस आपको करना क्या होगा, अगली बार में आप उस स्किल को इन्वोक कर दोगे, ठीक है, एंड बस इतना ही करना है, ठीक है। आपको कुछ रेफरेंस नहीं देना उसको, कुछ भी बताने नहीं है, ठीक है। बेसिकली आप बस एक स्किल इन्वोक करते हो एंड देन इट विल डू द कोड रिव्यू, PR रिव्यू, व्हाटएवर यू वांट टू डू, इट विल राइट द यूनिट टेस्ट फॉर यू, व्हाटएवर, ओके। तो ये सारी चीज़ें यार स्किल्स की वजह से होती है, ठीक है। और इसीलिए स्किल्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो, क्योंकि एक लेमैन कैसे यूज़ करता है और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे यूज़ करता है, दिस इज द रियल डिफरेंशिएटर, ठीक है। अगर स्किल्स के बारे में यूज़ आपको नहीं पता है देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, हर बार उसको कॉन्टेक्स्ट देना। और स्किल्स अगर आपको पता है देन यू कैन जस्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये है डीप लर्निंग का कोर्स, ठीक है, विच इज़ एजेंट स्किल्स विद एंथ्रोपिक, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड कोर्स अगेन विच टॉट बाय एंड्रू NG, ओके। और ये कोर्स भी यार पूरा फ्री है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इसके लिए भी पैसे लगेंगे, आप बस लॉगिन करो, यहाँ एनरोल कर लो, ठीक है, एंड यू कैन डू दिस पर्टिकुलर कोर्स ऑल्सो। और ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, एंड इट इज़ टॉट बाय एंड्रू NG हु इज़ वन ऑफ द लाइक इस चीज़ में उनको आई थिंक लाइक ही इज़, उनको महारत हासिल है, ठीक है। तो मैंने भी उनका बहुत पहले एक मशीन लर्निंग का कोर्स करा था विच इज़ फ्रॉम कोर्सेरा, आई थिंक बहुत लोगों ने को पता होगा ऑलरेडी। तो हिज टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी गुड एंड यू कैन ऑल्सो गेट एन ओवरव्यू फ्रॉम दिस कोर्स अबाउट कि स्किल्स क्या होता है, ठीक है, एंड हाउ डू यू यूज स्किल्स बेसिकली इन योर पर्टिकुलर वट एवर यू आर लाइक इन योर कोड बेस, इन योर डेटा बेस, वट एवर, ओके। बिकॉज देखो अगर आप स्किल्स यूज़ करते हो तो मैंने पहले ही फ़ायदा बता दिया उसके बारे में, ठीक है, एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली इफ़ यू डू दिस कोर्स वंस, okay, and let's come to our step 5 which is about agents plus RAG, ठीक है, plus memory also। so देखो यार ये ऐसी चीज़ है कि RAG अब होता क्या है, ठीक है। तो विदाउट RAG मॉडल जस्ट नोस अबाउट ट्रेनिंग डेटा, ठीक है, उसको बस ट्रेनिंग डेटा के बारे में पता है, जो भी उससे फीड की गई है इनिशियली उसके बारे में मॉडल को पता है, ठीक है, विदाउट RAG। लेकिन RAG के बाद, ठीक है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस, उसके बाद वो क्या होता है कि लाइक इट कैन बेसिकली लाइक आइट्रेट ऑन इट्स टास्क, ठीक है। RAG के बाद क्या होता है कि मॉडल विल गेट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ अदर डेटा जो कि उसके पास इनिशियली नहीं होती, ठीक है, बिकॉज ट्रेनिंग डेटा से फीड हुआ होता है वो, तो इनिशियली उसके पास बहुत सारे डेटा का एक्सेस नहीं होता है। लेकिन RAG के साथ उसके पास PDF का एक्सेस, कंपनी डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस, ठीक है, डेटाबेसेस, APIs, वॉट एवर यू वांट, ठीक है, हर एक चीज़ का उसको मिल जाएगा, ठीक है। RAG और MCP सर्वर ये दोनों कंबाइन होकर के लाइक इट विल गिव यू द बेस्ट आंसर पॉसिबल, ओके। सो इसीलिए RAG इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, टू लाइक लर्न एज अ पर्टिकुलर। अगर आपको AI के बारे में लाइक करना है तो RAG तो बेसिक है यार, वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड द बेस्ट कोर्स अबाउट दिस वेयर टू लर्न दिस एक्चुअली इज IBM, फ्रॉम IBM RAG एंड एजेंटिक AI प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, ओके। सो ये कोर्स भी पूरा फ्री है, देख सकते हो आप, एनरोल फॉर फ्री, ओके। एंड इट इज़ लाइक आई से कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ठीक है, एंड लाइक अबाउट हाउ यू कैन यूज़ RAG, हाउ यू कैन इंटीग्रेट लाइक मल्टीपल MCP सर्वर्स इनटू योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिल जाएंगी, ठीक है। AI सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ाया गया है इसमें, LLM एप्लीकेशंस, प्रॉम्प्ट पैटर्न्स, एंड यू कैन नेम, एंड हर एक चीज़ इसमें है, ठीक है। एंड बहुत सारी टूल्स के बारे में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है, विच इंक्लूड वेक्टर डेटाबेसेस, LangChain, LangGraph, AI वर्कफ्लोस। और ये देखो यार, अगर आपको लगता होगा कि हाँ बस मैं तो AI इंजीनियर नहीं हूँ तो मुझे क्यों पढ़ना है ये सब चीज़ें, तो ठीक है, दैट इज़ कम्प्लीटली योर डिसीजन। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मुझे क्यों पढ़ना है ये सब चीज़, दैट इज़ ऑल्सो योर डिसीजन। बट मैं ये बोल सकता हूँ कि, और जैसा मैंने पहले भी बोला है कि दिस विल गेट यू अहेड 90% ऑफ द पीपल, ठीक है, गेट यू अहेड फ्रॉम 90% ऑफ द पीपल। तो इसीलिए यार ये भी अगर बहुत ज़्यादा अच्छा एक पर्टिकुलर कोर्स है जो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद
it comes about context engineering. Okay, the our sixth particular path is context engineering. और अगर आपने prompt engineer के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, लाइक कुछ आपने सुना भी होगा, रोल्स भी हैं बहुत सारे prompt engineer के कंपनीज में, लेकिन it will slowly become outdated. वाई? बिकॉज प्रॉम्प्ट ही केवल लाइक मैंने पहले भी बोला, ठीक है, प्रॉम्प्ट आप दे देते हो आउटपुट हो जाता है, प्रॉम्प्ट आप बहुत अच्छा दे देते हो, ठीक है, मैं मान लिया मैंने कि आपने बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट बनाया और बहुत अच्छा आपको आउटपुट भी मिला, ठीक है, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इज द बेसिक की, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट जब तक नहीं है तो प्रॉम्प्ट आप कितना भी अच्छा बना लो, लाइक इसमें आपको टाइम भी लगेगा, ठीक है। बेटर ये है कि अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट एआई को फीड करते हो, ठीक है, बार बार उसको कॉन्टेक्स्ट फीड करते हो। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि आपने कुछ रिस्पॉन्स डाला, ठीक है, और कुछ मतलब आपने कुछ इनपुट डाला, उसका कुछ रिस्पॉन्स आया, एंड देन आउटपुट जो भी जनरेट हुआ उसको एज अ इनपुट बना करके फिर से लाइक समझ रहे हो, उसके ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर गिविंग द एआई द सेम कॉन्टेक्स्ट, एंड उसके ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर अगेन आस्किंग इट फॉर आंसर्स, ठीक है, एंड वो जो आंसर मिल रहा है उसको कॉन्टेक्स्ट बना करके उसके बाद फिर से उसको इनपुट देना ताकि वो एक और आंसर जनरेट कर सके। तो दैट इज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, आपको कॉन्टेक्स्ट फीड करना है एआई को, और अगर आप अपने आंसर्स के थ्रू भी फीड कर सकते हो, अपने इनपुट के थ्रू भी फीड कर सकते हो, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। प्रॉम्प्ट भी मैं ये बोलूँगा कि प्रॉम्प्ट भी मैटर्स अ लॉट, ठीक है, प्रॉम्प्ट भी आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा तभी जाकर के आपको एक अच्छा आंसर मिल सकता है, बट कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इज ऑल्सो लाइक इट इज बेटर। ओके, सो आपको कॉन्टेक्स्ट अगर नहीं रहेगा देन आप कितना भी अच्छा प्रॉम्प्ट दे दो, लाइक इट विल लैक ऑन आंसर्स, ओके, लैक ऑन गुड आंसर्स एक्चुअली। सो इसीलिए लाइक यू हैव टू लर्न अबाउट दिस कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, एंड देन देखो इसके लिए भी लाइक एक कोर्स मैं रिकमेंड कर सकता हूँ विच इज दिस वन, which is effective context engineering for AI agents, and this is also by Anthropic, ठीक है, बहुत सारे आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में Anthropic के ही कोर्सेज मिलेंगे, ओके, एंड इंपॉर्टेंट है यार ये सब, अगर आप करते हो देन इट विल श्योरली लाइक गेट यू अहेड, ओके। सो या जस्ट you will have better context, you will have better answers, और better answers होंगे तभी एक आप better AI प्रोडक्ट बना सकते हो। तो how do you structure your prompts, ठीक है, आप कैसे मेमोरी इंजेक्ट करते हो, आप कैसे डॉक्यूमेंट रिट्रीवल करते हो, ठीक है, लॉन्ग कन्वर्सेशंस, ऑब्वियसली लॉन्ग कन्वर्सेशन अगर बार बार इनपुट दोगे आउटपुट आएगा, देन आप फिर से इनपुट दोगे तो लॉन्ग कन्वर्सेशन हो जाएगी, ठीक है, तो इसको मैनेज कैसे करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यार इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और ये सब आपको कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ के उसके बारे में जान करके आपको समझ में आएगा। और कहाँ से पढ़ सकते हो आप? यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, एंथ्रोपिक का ये कोर्स है इफेक्टिव कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग फॉर एआई एजेंट्स, ठीक है, और देखो सारी लिंक्स रहेंगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक एक जा करके वहाँ से आप कोर्सेज को देख सकते हो, एंड आप अपने टाइम के हिसाब से यू कैन, और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैठ के आप यही सारी कोर्सेज कंप्लीट कर लो एक ही बार में, ऐसा नहीं होगा, आप धीरे धीरे, ठीक है, आप दिन में जितना भी टाइम दे सकते हो ऐसे कर करके आप कितना मतलब 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितना भी आप टाइम दे सकते हो, ठीक है यार, उसमें आप कंप्लीट कर लो, एंड देन यू विल लाइक at least you will have that particular basic foundation knowledge of AI, ठीक है, तो ये हो गया, and then come to our last stage which is building safe AI systems, ठीक है, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो AI से, अगर वो सेफ नहीं है then it is of no use, okay, so yeah, building safe AI systems, and how do you distinguish between what is a safe product and what is not, ठीक है, तो यार देखो पहले भी बनता था कितना भी एप्लीकेशन, तो उसमें भी बहुत सारे अटैक्स होते थे, ठीक है, पहले भी कितने इंजेक्शन अटैक्स हो चुके हैं, एसक्यूएल में कितने सारे अटैक्स हैं आपको पता भी है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें एआई के साथ भी हो सकती है, ठीक है, मलिशियस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उससे, ठीक है, ताकि उसमें भी कुछ डेटा आपका निकाला जा सके, ठीक है, और वियर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है, तो एसक्यूएल डेटाबेस में एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक होते हैं, तो इसमें प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक्स हो सकते हैं, एंड बहुत सारी और भी तरीके के अटैक्स किए जाते हैं आपके प्रोडक्ट को, ठीक है, तो इसीलिए लाइक दिस कोर्स विच आई रिकमेंड नाउ इज अबाउट बिल्डिंग सेफ एआई सिस्टम्स, ओके। अगर आप एक एआई डेवलपर हो या फिर अगर आप एक जावा डेवलपर हो, ये रिएक्ट डेवलपर भी हो, ठीक है, आपको एआई सिस्टम्स जो भी आप एआई प्रोडक्ट बना रहे हो दैट शुड बी सेफ, ठीक है, अगर आपने उसमें जावा का यूज़ किया तो भी, अगर आपने उसमें रिएक्ट का यूज़ किया तो भी आपको देखना है कि आपका एआई प्रोडक्ट सेफ है, तो उसके लिए यार लाइक इस पर्टिकुलर कोर्स में जो कि ये है विच इज़ अबाउट सेफ एंड रिलायबल एआई वाया गार्ड रेल्स, ओके, दिस इज फ्रॉम डीप लर्निंग, तो ये एक वन ऑफ द अगेन ट्रस्टेड कोर्स है, ठीक है, इसमें भी आपको हर एक चीज़ के बारे में, जैसे कि हेलुसिनेशंस, वैलिडेशन, ठीक है, आउटपुट फिल्टरिंग कैसे की जाती है, सिक्योरिटी के बारे में कैसे लाइक मेक श्योर किया जाता है कि इट इज़ सिक्योर प्रोडक्ट, ओके, एंड प्रॉम्प्ट इंजेक्शन से कैसे बचा जा सकता है, ठीक है, और होता क्या है एक्चुअली, तो वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, एंड यू कैन हैव दिस इज अबाउट 1 hour 42 minutes, ओके, यू कैन कंप्लीट इट वेरी इजली, एंड दिस इज ऑल्सो यू कैन डू इट फॉर वेरी लाइक यू कैन डू इट फॉर फ्री एक्चुअली, तो इसमें भी आपको 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, एंड इतना अगर आप कर लेते हो देन आई कैन गारंटी यू that you are gonna make your foundation very 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 strong when it will come to AI, ठीक है, अगर आप आगे जा करके भी कुछ और नई चीज़ें सीख सकते हो तो भी आपको इन चीज़ों को अगर आप पढ़े रहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा यार, ठीक है, और या सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर AI बूट कैम्प या AI रोड मैप, कुछ भी कह लो आप, ठीक है, ऑल दीज 7 पाथ्स और 7 कोर्सेज, ठीक है, इट विल हेल्प यू अलॉट,
अगर आपने ये सही से किया। और केवल कोर्सेज करने से तो होता नहीं, देखो कंपनीज अगर आपको केवल कोर्स करने से हायर नहीं करने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको एआई के बारे में अच्छी नॉलेज है, ठीक है, विच विल ऑल दिस कोर्सेज विल हेल्प यू टू गेन, ठीक है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, अगर आप ये कोर्सेज करते हो और आप अप्लाई भी करते हो, ठीक है, साथ ही साथ, देन आई कैन से कि या then it is the future will be very bright for you. Okay, so yeah, so yes, you can do these courses and you can make sure that you are ahead of your peers who are not using AI or who are using AI as a layman, ठीक है, उनसे आप आगे निकल सकते हो, ठीक है, अगर आप ये सारी कोर्सेज कर लेते हो। एंड या दिस इज ऑल अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो। ओके, मैंने ये कोर्सेज के जो भी मैंने नाम बताए हैं, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन गो अहेड एंड यू कैन स्टार्ट योर पर्टिकुलर एआई जर्नी। ओके, और अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये कोर्सेज करते हो देन यू विल हैव अ बेनिफिट ओनली इफ यू अप्लाई इट ऑल्सो। ओके, ठीक है, अगर आपने सीखा है कि कैसे रियल प्रोजेक्ट बनाते हैं क्लाउड से, तो यू शुड ट्राई टू बिल्ड वन योरसेल्फ। ओके, अगर आपने सीखा कि कैसे प्रॉम्प्ट लाइक यू कैन मेक इट बेटर, ठीक है, तो यू शुड ट्राई टू गिव बेटर प्रॉम्प्ट्स। ओके, अगर आपने सीखा कि कैसे स्किल्स बनाते हैं, तो यू हैव टू ट्राई टू मेक और क्रिएट अ स्किल, ओके, बाय योरसेल्फ। सो या, दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर AI रोड मैप इन दिस वीडियो। लेट्स मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वर्किंग हार्ड।